वैदिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद यह प्राचीन भारत में फलने फूलने वाली अगली महत्वपूर्ण सभ्यता है। इस काल में वेद लिखे जाने के कारण इस युग का नाम वैदिक युग पड़ा। वेद इस समय अवधि के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत है। वैदिक संस्कृति को दो समय रेखाओं, पुराने वैदिक और बाद के वैदिक, में विभाजित किया गया है। वैदिक साहित्य में ध्यान और जन्म और मृत्यु के चक्र दोनों पर बल दिया गया है। यह साहित्य दया, उदारता, आत्मसंयम और अच्छे व्यवहार के साथ साथ कर्म के मूल्यों की प्रशंसा करता है। वैदिक साहित्य में प्रतिष्ठित महिलाएं मैत्रेयी, लोपामुद्रा और गार्गी हैं। वैदिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है, स्मृति और श्रुति। स्मृति एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद याद रखने के लिए किया जाता है। यह हिंदू पवित्र साहित्य का एक वर्ग है। हालांकि स्मृति वैदिक साहित्य, वैदिक दर्शन का विकास, व्याख्या और संहिताबद्ध करता है, लेकिन इसे वैदिक श्रुति साहित्य की तुलना में कम आधिकारिक माना जाता है क्योंकि यह एक वंशज है। हालांकि स्मृति ग्रंथ आधुनिक हिंदुओं के लिए अधिक व्यापक रूप से जाने जाते हैं। ग्रंथों में कल्पसूत्र, महत्वपूर्ण धार्मिक नियमावली पुराण, प्रागैतिहासिक मिथक परंपरा और इतिहास के संग्रह और रामायण और महाभारत भारत के दो सबसे बड़े महाकाव्य शामिल हैं। पुराण पवित्र हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पुराण, जिसका अर्थ है बहुत पुराना या प्राचीन, स्वयं ग्रंथों को संदर्भित करता है। उन्हें विद्वानों द्वारा नए शास्त्र के रूप में माना जाता है क्योंकि वे बाद के देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में संदर्भित करते हैं। पुराणों में सृजन, देवताओं और पितृपुरुषों के वंश, नैतिक दिशा निर्देशों, कई दुनियाओं के वर्णन और कई प्रसिद्ध मिथकों और किंवदंतियों की चर्चा है। कुछ पुराणों का अक्सर सार्वजनिक रूप से पाठ किया जाता है, जैसे देवी भागवत, भागवत और विष्णु पुराण। श्रुति हिंदू धर्म में श्रुति साहित्य पवित्र पाठ के सबसे कीमती शरीर को संदर्भित करता है और ऐसा माना जाता है कि इसे दिव्य रहस्योद्घाटन द्वारा बनाया गया है। श्रुति एक संस्कृत शब्द है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या सुना है के रूप में किया जाता है। हालांकि श्रुति को अधिक अधिकार के रूप में देखा जाता है। संहिता और चारों वेद श्रुति के अंग हैं। वेदों को सबसे पुराना हिंदू ग्रंथ माना जाता है। कुछ हिंदुओं के अनुसार यजुर्वेद, मूल एकल वेद, अंततः 4 में विभाजित किया गया था। हालांकि विद्वानों के अनुसार राजवेद पहला हिंदू ग्रंथ है। वेदांगों को वेद के अंग भी कहा जाता है। वेदांगों का उल्लेख मुंडक उपनिषद में मिलता है।